Good morning, Namaskar. My name is Raj Alampour. As you know, I am motivational speaker and human counselor. First of all, I recommend you all कि आप हमारी 100 बातें काम की सीरीज की दूसरी वीडियोज को भी वॉच करें। और मैं आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक दैट इज कि जीवन का प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग स्टाइल का होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उनको समझ लेते हैं। कई बार हम बहुत कम ज़रूरत होने पर भी बहुत बड़ा खुद को सबके सामने एक्सप्रेस करते हैं। हम सबको हमारे बारे में सब कुछ बताते हैं। कई बार समस्याओं के लिए इतने बड़े निर्णय नहीं लेने होते। हम अपनी ज़िंदगी का सब कुछ उस पर दांव लगा देते हैं। सब कुछ हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से मैं ठीक से इस बात को क्लियर करूं कि कई बार समस्याएं सच में इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उनको सोच लेते हैं और हम सब कुछ अपना दांव उस पर लगा देते हैं। एक राजा ने बहुत बड़ा राजपाट किया। एक समय ऐसा हुआ कि एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में जाने अनजाने में कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए गए, कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग की गई कि जाने अनजाने में राजा को दिखने में थोड़ी सी समस्या होने लगी। राजा युद्ध तो जीत गया, लेकिन अब उसको बार बार ये समस्या हो रही थी। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। बार बार उसको ये समस्या महसूस हो रही थी कि वो ठीक से चीज़ें नहीं देख पा रहा है। अब उसने एक वैद्य जी के पास पहुंचा। उसने बताया कि आपको हमेशा ज़िंदगी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि यदि आप सिर्फ हरा रंग देखेंगे, सिर्फ ग्रीन कलर को देखेंगे, तो आप अपने आप की आंखों का लेवल यहीं पे रख पाएंगे। नहीं तो रोज़ाना रोज़ाना इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। राजा ने सोचा चलो कम से कम मैं जितना अभी दिख रहा इतने में ही कुछ न कुछ ठीक हो जाऊँ, क्या पता इतने ही लेवल को मेंटेन कर लूँ। तो राजा ने सोचा कि देखो मेरे पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अब मुझे सब कुछ हरा करना है तो सोचना पड़ेगा मुझे क्या क्या करना है। तो उसने विचार लगाया, इतना सारा पैसा है मेरे पास, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सोशल वर्कर हैं, इतने सारे ये व्यवस्थाएं हैं, मेरी ये पहचान है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और सब के पास जाके उन्होंने कहा कि सब कुछ मुझे हरा चाहिए, जितना पेंट लगे, जितना कुछ लगे, जितनी आज के बाद बिल्डिंग बनेगी, सब कुछ मुझे हरी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसी नगरी से गुजर रहा था। उसने देखा कि इस नगरी का नाम तो हरिनगर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ हरा, ये मामला क्या है। तो उससे रुका नहीं गया। वो बुद्धिमान इंसान ने 2-4 लोगों से पूछा तो उसे पता लगा कि राजा ने अपनी आंखों को ठीक कराने के लिए सब कुछ उसे हरा दिखे, इसलिए सब कुछ उसने हरा करवा दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास पहुंचा, राजा के पास सीधा कि राजा जी आप कहाँ पागल होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब। कहता मेरे पास सब कुछ है, समस्या क्या है, मेरे पास पैसे हैं, लोग हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, आपको क्या टेंशन है। कहता सर जो समस्या आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए खराब कर रहे हैं, वो समस्या मात्र कुछ छोटी सी बात से सोल्व हो सकती है। कहता छोटी सी बात से ये क्या है। कहता ठीक है आप मुझे 100 रुपये दीजिए। वो बंदा 100 रुपये लेके जाता है, मार्केट से जाता है। मार्केट में जैसे ही वो पहुंचा उसने एक चश्मा खरीदा और राजा को आके चुपचाप आंखों पे पहना दिया। हरे कलर का वो चश्मा था। राजा एकदम से चौंक गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कई बार प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसको बना लेते हैं। रियली कि हम कई बार सब कुछ अपना लगाने के ऊपर रख जाते हैं कि इस प्रॉब्लम से मैं ऊपर कैसे आ जाऊं। एक छोटी सी बात के कारण, छोटी सी चिंगारी के कारण, छोटी सी विचार गलत आने के कारण हम उस बात के अंदर इतना गुम हो जाते हैं, इतना सारा दांव पेच लगाने लग जाते हैं कि उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की बजाय हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। इसीलिए यदि आपका ध्यान समस्या पे रहेगा तो समाधान नहीं मिलता है। यदि ध्यान आपका समाधान पे रहता है तो समस्या छोटी हो जाती है। ध्यान रखिए, न्यूटन ने जब पहला नियम बनाया था से पहले भी ऐसे ही गिरता था ग्रेविटेशन के कारण, और उसके बाद भी ऐसे ही गिरता था। उसने लॉ बनाया। लॉ बनाने और न बनाने के बीच में घटना थी, वो ये थी कि वो ग्रेविटेशन पहले ही हो रहा था, बस एक बारीकी नज़र चाहिए थी। ध्यान से देखने वाली वो नज़र जिस दिन पैदा हो गई उसी दिन वो नियम बन गया। वो घटनाएं तो पहले भी हो रही थी। सीधा सा मतलब कहना चाहूँगा, एक समाधान और समस्या इकट्ठे ही होते हैं। असलियत में हमें सही तरीके से एक नज़रिया पैदा करना होता है ताकि हम उस प्रॉब्लम को ठीक से अपने लेवल पे सोल्व कर सकें। ज़रूरी नहीं सब कुछ अपना आप लगाएं। कई बार थोड़ा सा अलग तरीके का दिमाग, अलग आउट ऑफ द बॉक्स हटके यदि हम सोचते हैं तो हमें उसका समाधान मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस लॉकडाउन या विपरीत परिस्थिति में आपको लगता है कि हमें रिलेशनशिप या फिर करियर को लेके या बिहेवियर को लेके या फिर दूसरी कोई भी व्यवहारिक समस्याओं को लेके हमें दिक्कत आ रही है, तो हमारी सेवाएं काउंसलिंग की आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हमारी सेवाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।